तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है पूरा का पूरा 28 फरवरी यानी कि आज होने वाला पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज का पूरा आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 100% प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बनोगे अगर आपने मेरे द्वारा दिए गए इन क्वेश्चन आंसर को अच्छी प्रकार से याद कर लिया तो। ठीक है, अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, ग नंबर का प्यारे विद्यार्थियों उस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है संसाधन जो निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो और शीघ्रता से नवीनीकृत नहीं हो सकते कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जो कि घ नंबर का लिखा है। ठीक है, जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, भारत में एक कंपनी की सत्ता स्थापित होने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा व्यापार से साम्राज्य तक का विस्तार। ठीक है ना, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और इसको पूरा का पूरा समझ लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, हाशियाकरण के समझ से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, हाशियाकरण की समझ से आप क्या समझते हैं। तो देखो किसी समूह या समुदाय को समाज के किनारे पर धकेलना, इसका मतलब हाशियाकरण होता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, भूमि की अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरता कम होने को कहते हैं। भूमि की अत्यधिक उर्वरता को कम होने को क्या कहते हैं, मृदा निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है ना, देखो फिर विद्यार्थियों ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, मृदा निम्नीकरण इसको कहते हैं, जो कि इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, एक शासन के दौरान भू राजस्व के लिए व्यवस्था लागू की गई। कौन सी व्यवस्था लागू की गई प्यारे विद्यार्थियों, देखो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई भू राजस्व के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत का संविधान को लागू हुआ। भारत का संविधान प्यारे विद्यार्थियों देखो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब अगला क्वेश्चन, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मूल निवासी। ठीक है ना, आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य करना है। देखो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है न्याय करना। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया तो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में 18 वर्ष से आयु प्राप्त कर चुका हर नागरिक मतदान करने का अधिकारी है। देखो यहाँ से आपको 18 याद रखना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, संसाधन क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। दीको शब्द से क्या तात्पर्य है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से हल कर सको। ठीक है, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन पूछे ना आपके पेपर में, इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 11वें क्वेश्चन का उत्तर दे दिया मैंने, 12वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, 13वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, 15वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। 16वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। ठीक है, आप लोग देखते चलें। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद में देखो 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। ठीक है,
जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो 19 तक के क्वेश्चन का उत्तर तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका ये होगा, तो आप लोग यहाँ से 20वें क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और इसको भी पूरा का पूरा समझ लो, क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। 22वें तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ, इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। 24वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, 25वें का उत्तर ये दे रखा है, 26वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया A to Z आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने जैसे बताया ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जिस प्रकार से कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।